विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया और व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। सोचिए, इस देश में जो एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको पहले जातियों में बांटा, फिर पार्टियों में हम बटे हैं। और नतीजा ये है कि इस देश के 90% लोग राजनीतिक रूप से हाशिए पर हैं। न वो सीएम पीएम हैं, न एसपी डीएम हैं, न वो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक वो नहीं हैं। लेकिन इस देश के 10% लोग जो सत्ता पर कब्जा जमाए हुए हैं, वही चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक हैं, एसपी डीएम कलेक्टर सीएम पीएम है। और इसकी वजह क्या है? जातिवाद, मनुवाद। और सोचिए, इंडिया गठबंधन की खबर टीवी अखबार खूब चला रहा है, इंडिया गठबंधन टूट गया। इंडिया गठबंधन टूट गया की खबर क्यों चल रही है और कौन लोग हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन को तोड़ा है? ये तो टूट उसी दिन गया था जिस दिन नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखा गया था। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि बीजेपी और आरएसएस की बी टीम कौन है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन है असली आरएसएस और बीजेपी की बी टीम, और आरएसएस का स्लीपर सेल कहां कहां काम करता है, क्या वो हर पार्टी में है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आरएसएस का स्लीपर सेल, ये शब्द कांग्रेस से आया, ये शब्द राहुल गांधी ने उठाया। दरअसल इस देश में 60 साल से कांग्रेस की सत्ता थी, तब भी सवर्ण वर्चस्व की सत्ता थी। सारे सीएम पीएम सब सवर्ण समाज के लोग बनते थे। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक अगर जाति जनगणना हो जाए तो 90% आबादी सवर्ण समाज की है। शहरों में संपत्ति सवर्ण समाज के पास है, शहरों में सारी जमीनें सवर्ण समाज के पास है, सारा बिजनेस सवर्ण समाज के पास है। स्पोर्ट्स, सिनेमा, खेल, टीवी, मीडिया तो वो अभेद किला है जहां आज भी गैर सवर्ण है ही नहीं। अब सवर्ण में भी कुछ जो जातिवादी मनुवादी हैं, जिसको स्लीपर सेल कहा जाता है, वो कैसे काम करता है तो सोचिए। बीजेपी के खिलाफ से पहले मैं कांग्रेस के खिलाफ ले जा रहा हूं। जब कांग्रेस 60 साल सत्ता में थी तब भी बहुजन समाज के नेता लड़ रहे थे। सोचिए, तब जगदेव बाबू लड़ रहे थे, जिनकी सड़कों पर हत्या हुई। वो नेता किस पार्टी का था? कांग्रेस का। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर उस समय किससे लड़ रहे थे? कांग्रेस से। मान्यवर कांशीराम साहब किससे लड़ रहे थे? कांग्रेस से। वो 60 साल कांग्रेस का दौर था जिसमें सवर्ण वर्चस्ववाद था और तमाम बहुजन नेता कांग्रेस से लड़ रहे थे। लेकिन उस समय भी आरएसएस के स्लीपर सेल थे, और वो स्लीपर सेल कितने खतरनाक थे वो समझिए। जब किसान नेता, बहुजन नेता चौधरी चरण सिंह ने बगावत की, बाबू जगजीवन राम कांग्रेस को छोड़कर आए, और जब जनता दल की लोग जीते इमरजेंसी के बाद और इंदिरा गांधी की सत्ता जाने वाली थी, तब वही स्लीपर सेल एक्टिव हुआ। किस तरफ से? जनता दल से। और प्रधानमंत्री बनना था बाबू जगजीवन राम को, उनके बेटे की तस्वीरें जारी की गई, और स्लीपर सेल ने दोनों तरफ का मिलके, जैसे आज बीजेपी है ना वैसे ही कांग्रेस होती थी, स्लीपर सेल ने मिलके देसाई को प्रधानमंत्री बनाया, जो खुद ब्राह्मण समाज से थे। मतलब प्रधानमंत्री तो बना, मोरारजी देसाई बने, जो कि जनता दल के प्रधानमंत्री बने। वैसे स्लीपर सेल काम करता है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह ने फिर बगावत की, थोड़े दिन के लिए प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन फिर स्लीपर सेल ने दगा दिया और वो सत्ता से बाहर हो गए, और फिर स्लीपर सेल की मदद से कांग्रेस सत्ता में आ गई। उसके बाद फिर राजनीति चलती रही, कांग्रेस थी, कोई बात नहीं था। फिर तमाम बहुजन नेताओं ने जोर लगाया। मान्यवर कांशीराम साहब ने 412 सीट जीत कर आई, कांग्रेस को सड़क पर ला दिया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, मान्यवर साहब का आंदोलन चला। अगली बार फिर तमाम बहुजन नेता एकजुट हुए। शरद यादव का दौर था, उस समय तो चौधरी चरण सिंह का दौर था, बाबू जगजीवन राम का दौर था, उस समय बीपी मंडल का दौर था।
सोचिए, उस समय बीपी मंडल भी प्रधानमंत्री की फहरिस्त में थे, वही मंडल कमीशन वाले। उस समय चौधरी देवीलाल का दौर था, लेकिन वो लोग नहीं बन पाए। उसके बाद फिर एक मौका आया, फिर कांग्रेस आ गई, फिर एक मौका आया और तमाम बहुजन नेता एकजुट हुए। उस समय शरद यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान, मंडल कमीशन का आंदोलन चल रहा था। सड़कों पर बहुजन समाज को एकजुट कर दिया था मान्यवर कांशीराम साहब ने, सोनेलाल पटेल, तमाम नेता जागरूक थे। फिर से कांग्रेस की सरकार बनी, फिर प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन फिर स्लीपर सेल जागरूक हो गया। और सोचिए, न शरद यादव प्रधानमंत्री बने, न रामविलास पासवान प्रधानमंत्री बने, न आपको कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। सोचिए, जब पुराना जो स्लीपर सेल था उसने खुद जगदेव बाबू की जघन हत्या करवा दी और भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री पद से उनकी सत्ता चली गई। फिर जब मौका आया तो फिर स्लीपर सेल बैठा और एक सवर्ण प्रधानमंत्री ही देश को मिला, लेकिन संजोग से उस समय बहुजन समाज का दबाव था कि मंडल कमीशन लागू हुआ, बाबा साहब को भारत रत्न मिला, लेकिन प्रधानमंत्री सवर्ण ही बना। फिर वो सरकार गिर गई। उसके बाद फिर एक दूसरे स्लीपर सेल की मिलीभगत से प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बने। तो इस देश में लगातार स्लीपर सेल काम करता रहा। उसके बाद एक बार और मौका आया तो देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने, उनकी भी प्रधानमंत्री गिर गई। फिर कई लोग प्रधानमंत्री बने, लेकिन आखिर में सवर्ण ही प्रधानमंत्री सस्टेन हुआ। अब वही हालत बीजेपी के साथ है। सोचिए, अब 10-15 साल से बीजेपी सत्ता में है। अब बीजेपी के पक्ष में एक बड़ा गठबंधन बना। 2 साल जब 2 टर्म 10 साल जब बीजेपी की सत्ता रह गई और लोगों को लगा कि ये तो अजेय हो गई पार्टी। ठीक ऐसे ही उस समय कांग्रेस अजेय पार्टी थी। सारा मीडिया उसी के पास, बिजनेसमैन उसी के पास, कॉर्पोरेट उसी के पास, बहुजन नेताओं के पास सिर्फ संघर्ष था। उसके बाद फिर बीजेपी 10 साल, तब इंडिया गठबंधन बनाया किसने? नीतीश कुमार ने। लेकिन फिर स्लीपर सेल सक्रिय हो गया। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उसमें राहुल गांधी की भी भूमिका थी। इन सब लोगों ने मिलके जिसने गठबंधन बनाया था उसी को बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया और नतीजा हुआ कि नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ चले गए और बीजेपी गठबंधन सरकार में आ गई। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि इस देश के जितने SC ST OBC दल हैं उन सब में स्लीपर सेल काम करता है और वो स्लीपर सेल देर सबेर अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, सबके पीठ में छुरा भोंकता है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में एक बड़ा स्लीपर सेल काम करता है जो चाहता है कि किसी तरह से, पार्टी का नाम कुछ भी हो, वो बीजेपी हो सकता है, वो ममता बनर्जी, लेकिन लीडरशिप जो है वो सवर्ण समाज के हाथ में रहे। उनको सपा, बसपा, RJD, JDU, JMM पसंद नहीं है। मजबूरी में वो गठबंधन में हो सकते हैं, मजबूरी में जब एकदम लीड कर रहे हो, लेकिन षड्यंत्र चलता रहता है। और ये षड्यंत्र कैसे काम करता है? सोचिए, कभी कांशीराम साहब और मुलायम सिंह यादव मिले तो वाजपेयी ने कहा कि मेरे 2 कांटे थे मेरे जीवन में, मैंने दोनों को निकाल फेंका। जब नीतीश और लालू यादव मिले तो इन नेताओं की महत्वाकांक्षा तो है, लेकिन इसमें स्लीपर सेल की बड़ी भूमिका होती है और वो स्लीपर सेल चाहता है कि ये तमाम जो बहुजन दल है वो एकजुट ना हो। लेकिन बहुजन समाज अब धीरे धीरे जागरूक हो गया, उसकी मंशा होती है कि बहुजन दल एकजुट हो। मैं फिर कह रहा हूं, आज भी मायावती जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, ये लोग एक मंच पर आ जाए, मायावती जी को ही नेतृत्व करने दिया जाए तो देश के हर राज्य में ये लोग चुनाव जीत सकते हैं। RJD, सपा, बसपा, JDU, JMM, DMK, जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, वो बगैर बीजेपी और बगैर कांग्रेस हर राज्य में सत्ता ला सकती है और नेता बना सकते हैं। लेकिन इनके पार्टी के अंदर जिस तरह से स्लीपर सेल काम करता है, नीतीश जी की पार्टी में भी स्लीपर सेल वो चाहती है कि बीजेपी के साथ रहें। RJD में भी स्लीपर सेल वो चाहता है इंडिया गठबंधन टूट जाए। तो सोचिए, या तो इनके पार्टी के स्लीपर सेल चलाते हैं या इनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा है कि बहुजन समाज सत्ता में नहीं आ पाता है। मैं फिर कह रहा हूं
कि देर सवेर सही लेकिन बहुजन समाज को समझ में आएगा, लेकिन ऐसा न हो कि तब तक देर हो जाए। स्लीपर सेल से ज़्यादा बहुजन समाज के वो नेता जिम्मेदार है जो स्लीपर सेल के बहकावे में रहते हैं। सोचिए, बीजेपी इसलिए मजबूत बनी क्योंकि कोई प्रधानमंत्री तो कोई उप प्रधानमंत्री तो कोई गृह मंत्री बनने के लिए तैयार था, और वाजपेयी, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की आपसी लड़ाई कभी सड़क पर नहीं आई। लेकिन बहुजन समाज के नेता एरोगेंट इतने हैं कि वो आपस में ही नेता नहीं मिलते हैं, जनता से मिलने की छोड़ दीजिए। क्या ये वजह है? ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसका खामियाजा इस देश के 90% लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो 10 रोटी में गुजारा कर रहे हैं, जबकि 90 रोटी इस देश में 10 लोग खा रहे हैं। जिसकी सत्ता होगी उसी का बिजनेस होगा, उसी का व्यापार होगा, उसी का चीफ जस्टिस होगा। कभी सोचिएगा जरूर। और मैं फिर कह रहा हूँ, इसीलिए मनुवादी जातिवादी मीडिया जो है वो इंडिया गठबंधन की टूट की खबर चला रहा है। सही तो है, जब मौका दीजिएगा तो कोई भी चलाएगा। आपकी क्या राय है? क्या बहुजन समाज के नेताओं को एकजुट नहीं होना चाहिए? इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि तमाम सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां पैसे वाली पार्टियां हैं, उनके पास वोट नहीं है। 10% लोगों के पास कितना वोट होगा? जनाधार वाली पार्टी, वोट वाली पार्टी, कार्यकर्ता वाली पार्टी तो बहुजन पार्टियां हैं, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम। तो क्या इन बहुजन दलों के नेताओं का घमंड इतना है, इतने स्वार्थी हैं कि आपस में नहीं बैठते हैं, या इनको समाज की चिंता नहीं है, या इनके पार्टी के अंदर जो स्लीपर सेल है ये इनको बहकाता है? बस स्लीपर सेल कैसे काम करता है उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। जितने बहुजन दल है उसमें जो स्लीपर सेल के लोग होते हैं वो नेताओं को कहते हैं क्या, हाँ अखिलेश जी आप ही पार्टी, आप ही पर पार्टी है, आप खत्म, पार्टी खत्म। तेजस्वी जी आप पार्टी हैं, नीतीश जी आप ही पार्टी हैं, हेमंत जी आप ही पार्टी हैं। वो सिर्फ व्यक्तिगत चापलूसी करते हैं और समाज से नेता को काट देते हैं। जबकि जब कोई बहुजन आइडियोलॉजिस्ट उनमें जाता है तो वो कहता है कि सर समाज को साथ लेके चलिए। क्या हमारे नेताओं को सिर्फ अपनी प्रशंसा पसंद है? इसलिए बहुजन समाज के नेता न एकजुट होते हैं और न समाज की हालत बदलती है। लेकिन सोचिए, बहुजन नेताओं की अपना घमंड, अपना ईगो, उसका खामियाजा 90% बहुजन समाज को भुगतना पड़ रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।